बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है, महागठबंधन टूट गया है। आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, वो एनडीए में है, एमएचआरडी में राज्य मंत्री हैं। उनकी पार्टी का क्या रुख है, उसी मुद्दों पर बात करने के लिए, और वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब वो एनडीए में उसे कैसे लेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर और अनिल कुमार हैं, जो लगातार आरएलएसपी के लिए एक थिंक टैंक उनको कहिए, वो लगातार आरएलएसपी के लिए कैंपेन चलाते हैं, सोशल साइट्स हो या मूवमेंट में भी वो शामिल होते हैं, और उनके विचारों की बहुत तरजीह है पार्टी में, और उपेंद्र कुशवाहा भी उसे निजी तौर पे भी लेते हैं। हम उन्हीं से समझेंगे कि आरएलएसपी का क्या है पूरा एजेंडा, और वो एनडीए में जो नीतीश की वापसी हुई है उस पर किस तरह से देख रहे हैं, और लालू यादव के लिए क्या कोई संभावना है, जिस तरह की बातें हो रही है कि जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भविष्य में करीब आ सकते हैं। सर, जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, नीतीश जी ने 5-6 घंटे के अंदर पाला पलटा, आरएलएसपी को कम से कम अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई बात हो रही है क्या? उपेंद्र कुशवाहा या आपकी पार्टी को पता था कि इस तरह की घटनाक्रम हो रही है और उनकी सहमति थी? नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, और उसके पार्टी की जानकारी एनडीए में जनता दल यूनाइटेड आएगी, ये इसकी जानकारी भनक थी आप लोगों को? नहीं, हमें भनक नहीं थी। हो सकता है कि बाकी भारतीय जनता पार्टी उसकी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी घटक है, और उनको जानकारी रही होगी। अगर जानकारी नहीं रही होगी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है सत्ता चेंज हो जाए। लेकिन मतलब स्क्रिप्टेड थी पूरी कहानी, जैसे जो लालू यादव का आरोप है या बाकी लोग राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मॉरिशस के राष्ट्रपति का जो सम्मान समारोह था बड़ौदा हाउस में, उसमें ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उसके बाद जीएसटी पर समर्थन आया, कोविंद पर समर्थन आया, नोटबंदी पर नीतीश जी का समर्थन आया। नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल थे लालू यादव के साथ, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी कंफर्टेबल थे या नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार ही जानेंगे। लेकिन एक आरएलएसपी के सदस्य होने के नाते हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंफर्टेबल थे या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी हमेशा से उनको लगा कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहें। उन्होंने, अगर उनको जनमत गठबंधन को मिला था, महागठबंधन को मिला था, तो लालू जी और नीतीश जी का ये कर्तव्य था कि उस गठबंधन को निभाते। लेकिन आरएलएसपी ने पिछले साल से ही और इस साल अप्रैल से एक आंदोलन चलाया है, आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ, और इसमें हमने नीतीश कुमार को निशाना बनाया है कि जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, आज की बात नहीं है, लालू जी की बात नहीं है, पिछले 12 सालों से जब ये भाजपा के साथ भी थे, तब से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। और इसका कारण ये है कि उन्होंने जो शिक्षा मित्र का जो मॉडल चुना, सर्टिफिकेट दिखाओ, डिग्री दिखाओ और नौकरी लो, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में लोग गलत तरीके से भी रिजल्ट लाने लगे, लोग मैट्रिक या इंटर के पास करने लगे और टीचर बनने लगे। तो उसको लेकर एक प्रोटेस्ट है आप लोगों का बिहार में बड़ा सा, वो प्रोटेस्ट अब होगा अभी या उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं? आरएलएसपी कितना कंफर्टेबल है नीतीश कुमार को एनडीए में देखकर? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जाना जाता है कि सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पार्टी बनाई, जबकि वो उपनेता नीतीश कुमार ने बनाया था, उनको सांसद बनाया, उसके बाद भी उन्होंने फिर से नई पार्टी बनाई। गठबंधन वो लालू यादव के पास पहले गठबंधन चाहते थे कि वो आरजेडी से गठबंधन करें, मजबूरी में उनको एनडीए में आने पड़ा। तो आरएलएसपी कंफर्टेबल है नीतीश कुमार के एनडीए में आने से? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका जो बेसिक सवाल, पहला सवाल है कि आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ पे अब हमारी क्या रणनीति है, क्योंकि हम नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे थे, आज वो एनडीए के पार्ट हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बाकी पार्टियाँ, हो सकता है किसी को चुनाव हराने के लिए लड़ती होगी, जीतने के लिए लड़ती होगी। हमारी जो पार्टी है वो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, और उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। न सिर्फ शिक्षा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और एक सम्मान के साथ ज़िंदगी लोगों को मिले। और हमारी, अगर आपने उपेंद्र जी का स्टेटमेंट सुना होगा, बार बार सुना होगा, तो वो हमेशा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछले 12 सालों से शिक्षा को चौपट किए हुए हैं। और पिछले 12 साल में वो भाग भी आता है जब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ चीफ मिनिस्टर थे। तो ये हमारा जो अभियान है रुका नहीं है, और हमारा अभियान सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है या लालू के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम कहना चाहेंगे कि बिहार के जो जनता है, आम जनता है, उसके समर्थन में है।
और हम चूँकि नीतीश कुमार जी आज एनडीए में आ गए हैं, कल हो सकता है चले जाएंगे, वो हमें उसकी गारंटी नहीं है। उसके चलते हम अपना अभियान छोड़ दें, उसके चलते हम बिहार के जनता के बारे में सोचना बंद कर दें कि नीतीश जी क्या सोचेंगे, एनडीए क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपने देखा होगा कि पिछले सत्र में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आरक्षण को लेकर के जो भाषण दिया था, वो भी तब बोला जब मोदी सरकार में मंत्री हैं और खुद जो मंत्री हैं उसके सत्ता पक्ष के लोग टोका टोकी कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला। और इतना ही नहीं, आप किरण रिजिजू जो थे लास्ट 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन, उन्होंने कहा कि इस देश में राम राज नहीं चलेगा, अशोक राज चलेगा। बात सिर्फ देखिए, आप चूँकि आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि नीतीश जब आ गए हैं तो हमारा क्या स्टैंड होगा। नीतीश जी जब नहीं थे तब भी हमारा स्टैंड था। और भाजपा जो एक बहुत बड़ी घटक है जो रामराज लाले की बात करती है, हमारे मंत्री जी ने भाजपा के मंत्री, बल्कि भाजपा से वो मंत्री हैं, उनके सामने कहा और बार बार इन्होंने कहा है कि हमें रामराज नहीं चाहिए, रामराज से इस देश का भला नहीं होगा, हमें अशोक राज चाहिए, हमें बुद्ध राज चाहिए, हमें अंबेडकर का देश चाहिए, हमें फूले का देश चाहिए। इस मुद्दे पे पार्टी तब भी अड़ी हुई थी, आज भी अड़ी हुई है और हम लड़ते रहेंगे। जो हालात बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी, इनका नीतीश से 36 का आंकड़ा है। हाँ जी। लालू यादव हो सकता है कि नीतीश के अलग होने के बाद एक कंफर्टेबल पार्टनर हो। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माननीय जीतनराम मांझी जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छे मित्र हैं, अलग अलग पार्टी के होते हुए भी। और ये मित्रता तब भी थी जब नीतीश कुमार जी एनडीए में नहीं आए थे। अब ये सही है कि माननीय जीतनराम मांझी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उनको गलत तरीके से वापस कुर्सी ली गई, कह सकते हैं कुर्सी का लालच था, उन पे गलत आरोप लगाए गए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और दोहराना चाहूँगा, जब वो कह रहे थे कि जीतनराम मांझी भाजपा की तरफ जा रहे थे और उस समय नीतीश कुमार भाजपा को सांप्रदायिक और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, आज क्या कारण है कि आज खुद अपनी पूरी पार्टी को भाजपा के साथ मिल करके सरकार बनाए हैं? वो बताएं वही कि तो क्या- सवाल है ना क्या कि जो उस समय अगर उस समय जीतनराम मांझी गलत थे तो नीतीश कुमार आज कैसे सही है? इसलिए हाँ, अगर मित्रता की बात करेंगे तो जीतनराम मांझी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में अच्छी मित्रता है और राजनीतिक संभावनाएं देखती है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था, उनको उसके लिए जाना जाता है कि मैं पैरों में लटक के चलने का आदी नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि अगर उनको बड़ा ऑफर मिलता है सीएम पद, क्योंकि वो डिजर्विंग है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, साफ छवि है, सीएम कैंडिडेट अगर उनको ऑफर किया जाए जैसे नीतीश कुमार को, जिसे लालू यादव ने ऑफर किया, एक हो सकता है आपको हाइपोथेटिकल लगे, लेकिन इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि जीतनराम मांझी टेस्ट हो चुके हैं, रामविलास जी का करियर खत्म हो चुका है लगभग, अब बचते हैं बिहार में नीतीश कुमार का चीज़ चल रही है, लालू यादव जा नहीं सकते हैं पहले चुनाव में, तो बचते हैं एक बेदाग चेहरा उपेंद्र कुशवाहा। तो इस पर क्या कोई सहमति बन सकती है आप लोगों के बीच महागठबंधन में? हाँ, देखिए, 1 अगस्त को पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग है और उस कार्यकारिणी की मीटिंग में जो बिहार के अभी जो हालात हुए और देश के हालात हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। अब मैं अभी लालू जी के साथ जाने या ना जाने का मैं कोई संभावना के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब 1 तारीख को, बल्कि 3-4 दिन बाद ही है, 1 तारीख कार्यकारिणी की मीटिंग है, तो मुझे लगता है कि 4 दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट देना उतना उचित नहीं होगा। और 1 तारीख को जो है 5 बजे कंस्टिट्यूशन क्लब में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, वहाँ पे आइए और वहाँ पे चर्चा हो करके प्रेस को बता दिया जाएगा। उपेंद्र जी कंफर्टेबल हैं अभी एनडीए में नीतीश जी के आने से, क्योंकि नीतीश का कद एनडीए में बड़ा हो गया, वो मोदी के सीधे राइट हैंड माने जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि वो 2019 के प्लान में शामिल है, तो कहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब मुश्किल हो जाएगा एनडीए में? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपने जैसा खुद ही कहा कि उपेंद्र जी की जो छवि है, उपेंद्र जी की जो छवि है, कद है, बिहार में बढ़ा है। और नीतीश का जो पद जो है कि चीफ मिनिस्टर हम बने रहे हैं, महागठबंधन उन्होंने तोड़ दिया, जनता ने तो महागठबंधन को वोट दिया था, तो इससे उनकी जो छवि है थोड़ी सी दाग लगी है। उनके अंदर जो लोग हैं, उनके जो कुछ सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर विधायक हैं, वो भी कुछ नाराज़ चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी 6 बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं, निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, पूरे देश लेवल पे जाने जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र जी का कद जब वो एनडीए में शामिल हुए थे 2014 में, उसके बाद से बढ़ा है।
उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक बड़े नेता हैं और ओबीसी समाज से आते हैं और उनका जो बहुजन आंदोलन को लेकर सक्रिय योगदान रहा है। एनडीए की जीत जो बिहार में मिली थी, खासकर लोकसभा चुनाव में, उसमें मार्जिनल 7 से 10% वोट उनके ट्रांसफ़र हुए थे और इस वजह से उनको मंत्रालय भी मिला। उनके पार्टी में टूट होने के बाद भी उनके सांसदों ने बगावत किया, उसके बाद भी वो एनडीए में बने रहे, मजबूती से बने रहे, उन पर सवाल नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार में एनडीए आने के बाद, चूँकि जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार का प्रखर तरीके से 2-2 बार विरोध किया, 2-2 बार पार्टी बनाई, राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी, उससे साफ है कि जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे एनडीए में, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाने लगा है कि वो जहाँ होते हैं वहाँ दूसरे के लिए शायद कम मौका होता है। लेकिन ये भविष्य बताएगा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या रुख होता है। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनका गठबंधन आरजेडी से हो, लेकिन नीतीश से गठबंधन होने की वजह से वो एनडीए में चले गए थे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।